ये है काशी का रुद्राक्ष, भारत जापान की दोस्ती की मिसाल। ऐसा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर जो मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक पेश कर रहा है, तो वहीं पूर्वांचल के कला प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात है। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, उतनी ही इसकी खूबियां भी हैं। कन्वेंशन सेंटर में 108 एल्यूमिनियम के रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में उस वक्त पड़ी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी दौरे पर आए थे। 186 करोड़ की लागत और 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक होंगे, तो साथ ही प्रदर्शनियां भी लगेंगी। स्मार्ट बिल्डिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये सब में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइटिंग सिस्टम है, ये जो साउंड सिस्टम है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। और बनारस में इतनी कैपेसिटी की 1200 लोगों का एक साथ बैठ के, एक मंजिल में बैठ के इस तरह का जो कार्यक्रम जो जिसके लिए बनारस फेमस है, तो संस्कृति, डांस, म्यूज़िक, कल्चरल प्रोग्राम्स करने का एक अनोखी अरेंजमेंट आप कह दीजिएगा। तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट जो है बनारस ही नहीं, उत्तर भारत में और पूरा भारत में एक अनोखी है। सबसे खास बात यह है कि रुद्राक्ष की बिल्डिंग को बेहद इंटेलिजेंट बनाया गया है, खास तौर पर फायर फाइटिंग के लिए। ये है इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम मैनेजमेंट का एक अनोखा नमूना जो आप इस हॉल में देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से जापानी तकनीक से बना हुआ है और 1250 लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस हॉल की कि इस पूरे बिल्डिंग में अगर कहीं भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए ये बिल्डिंग इंटेलिजेंट बिल्डिंग में शुमार है। खुद ब खुद ये बिल्डिंग आग बुझाने में सक्षम है। अब ये कैसे सक्षम है, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हॉल के किनारे ये जो 4 लेयर आप देख सकते हैं, ये दरअसल वाटर कैनन के रूप में एक प्रयोग किए जाते हैं और इसको वाटर कर्टन कहते हैं। जैसे ही कहीं आग लगती है तो तुरंत उस इलाके को ये वाटर कर्टन घेर लेता है और तुरंत ही वहाँ पर वाटर स्प्रे शुरू हो जाती है और साथ ही उस इलाके में जो वेंटिलेशन रहता है उसे रोक दिया जाता है, यानी कि जो हवा है वो दूसरी जगह न फैले, इसकी कोशिश की जाती है। साथ ही कंट्रोल रूम 4 जगहों पर इसकी सूचना भेजता है। सबसे पहले वो जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, सेंसर लगे हैं, उसे ऑन कर देता है। उसके बाद वाटर स्प्रे शुरू होती है, वाटर जो कर्टन है वो सामने आ जाते हैं और साथ ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी चली जाती है। इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में 150 लोगों की क्षमता वाला 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है, जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। तो वहीं वॉशरूम भी बेहद स्मार्ट है। इस कन्वेंशन सेंटर की अगर बाथरूम की बात की जाए तो उसे भी पूरी तरीके से इंटेलिजेंट बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरीके का कोई नॉब नहीं है, बल्कि जैसे ही आप हाथ नल के नीचे रखेंगे पानी शुरू हो जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से इंटेलिजेंट बिल्डिंग के तहत ये जो कन्वेंशन सेंटर का हर एक एरिया उसी तरीके से डेवलप किया गया है। स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने दोस्ती का ऐसा नायाब तोहफा रुद्राक्ष के रूप में दिया, तो इसका जश्न काशी से लेकर जापान तक में दिखा। मैं जापान में 3 साल से रहता हूँ। कल वाराणसी में जापान और इंडियन सरकार की मदद से बनवाया गया कन्वेंशन सेंटर, कल जिसकी ओपनिंग है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया, चेक, जापान, धन्यवाद। तो हम सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि एक ऐसा सेंटर जो इंडिया और जापान के एक्सचेंज का क्रिएशन हो रहा है और वहाँ से इंडिया और जापान का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे कन्वेंशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भोले की नगरी काशी में जापान के सहयोग से बना ये सेंटर भगवान भास्कर की ओज से प्रकाशित होगा। इसके लिए 110 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल लगाया गया है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आज से शुरू हो रहा है। जापान के राजदूत की मौजूदगी में पीएम मोदी इस सेंटर का लोकार्पण करेंगे। काशी के लोग यहां पहुंचकर सेल्फी ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। लगभग 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और 1500 करोड़ से भी अधिक का तोहफा भी ला रहे हैं। और भारत और जापान की मैत्री का मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण हो रहा है। हम वहीं पर हैं जहां पर कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सजा धजा नजर आ रहा है। भारत और जापान का झंडा यहां पर लहराता हुआ, ये प्रतीक कि भारत और जापान की दोस्ती किस तरीके से गहरी है और उसका जीता जागता मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर जहां पर कि 1200 लोगों की बैठने की जगह है। और आज यहां पर प्रधानमंत्री कोविड काल के कारण 550 लोगों के साथ संवाद भी करेंगे, काशी के विशेषजनों से संवाद करेंगे, रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। जापान के राजदूत भी मौजूद रहेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को देखने के लिए लगातार जो लोग हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, क्योंकि बनारस का विकास किस तरीके से हो रहा है वो चारों तरफ अब देखने को मिल रहा है। और इस कन्वेंशन सेंटर को देखने के लिए कल से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग लगातार इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि क्या नज़र आ रहा है आपको, कितना अलग दिख रहा है कन्वेंशन सेंटर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पीएम साहब बहुत अच्छे हैं, इतना विकास किसी पीएम ने नहीं किया। बहुत अच्छा लगा। तो लग रहा है बनारस बदल रहा है। हाँ, बनारस एकदम बदल रहा है। तो लोग खुद बता रहे हैं कि बदलते हुए बनारस का वो एहसास कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या दिखाई दे रहा है आपको? हमको बनारस का विकास दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ जो बनारस में काम कर बहुत अच्छे कर रहे हैं और विपक्ष के लिए बहुत नाराजगी काम हो रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी काम हो रहा है। आगे आने समय में मोदी को भी हम चाहते हैं पीएम कर। तो लगातार प्रधानमंत्री के बारे में लोग कहते हुए किस तरीके से बनारस बदल रहा है। बाबूजी बताइए, आपके बहुत लंबे समय से आपने बनारस को देखा होगा, क्या दिखाई दे रहा है बनारस में? ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखे हैं, बस हम इतना ही कहेंगे। ऐसे नहीं देखे आप तक? हाँ। ये बता रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखे हैं। और लोगों की भीड़ देखिए किस तरीके से लोग इस कन्वेंशन सेंटर को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। ये लोगों का उत्साह है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मोबाइल में कैद कर रहे हैं? हाँ, कैच कर रहे हैं। तो लोग खुद बता रहे हैं कि जो ये कन्वेंशन सेंटर है वो अद्भुत है, अलौकिक है और जो भारत और जापान की मैत्री की मिसाल है वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल अब इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का, ताकि अपने चहेते सांसद को लोग सामने से देख पाए और कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।